मैंने दादाजी मैं पहले मुस्लिम था, अब हिंदू बन गया हूँ। बोले क्या ऐसे चिल्लाते, मुंह खुल गया क्या? कोई एक घर देने के लिए तैयार नहीं। मैंने एक बार फेसबुक पे लिखा था, मेरे से लोग बार बार कहते घर वापसी कर लो। यार घर तो वापसी कर लूँ, लेकिन जाऊँगा किसके घर? जाना तो छोड़िए किसी के घर, एक घर किराए पे देने को कोई तैयार नहीं है। उसने रात को, रोहित नाम है, मेरे गाल पे एक जोर से थप्पड़ मार दिया। 3 से 3.5 करोड़ तो मुस्लिम हो गए 30 से 35 करोड़, हिंदू बढ़े 90 से 100 करोड़, यानी हिंदू 3% बढ़ा और ये पूरे के पूरे 10 की उंगली के 10 बढ़े। कई वजह है उसकी इस्लाम छोड़ने की। उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं इमरोज़ आलम। आपने इस्लाम छोड़ दिया, खुश हैं? अब ये तो क्या कहा जाए, खुशी का इजहार कई बार क्या होता है, खुशी की गले में खराशें बन जाती है। सांस तो आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें खराशें बन चुकी है खुशियों की। बहुत खुश थे, सारी चीज़ें थी, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जो समस्याएं हैं, 2 तरह के एक्स मुस्लिम हैं। एक तो वो जो मुनाफिक हैं, ये जा रहे हैं मुस्लिम ही मेरे ख्याल से, हाँ। एक तो जो मुनाफिक है, अपने घर में रह रहे हैं, अपने घर में जी रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पता है, सब कुछ पता होते हुए भी अपने घर में रह रहे हैं, जी रहे हैं। एक तो वो एक्स मुस्लिम है, और एक जो खुल के आ चुके हैं, यूट्यूब पर आए हैं और उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, वो वाले एक्स मुस्लिम हैं। यूट्यूब खेल रहे हैं, तो कोई उनकी आवाज़ को पहचानता है, बस इसी बात से डरते हैं कोई हमारी आवाज़ ना पहचान जाए। छुप के रह रहे हैं, हाँ, छुप के एक छोड़ चुके लेकिन चेहरा नहीं एक तो वो जिन्होंने जो छोड़ चुके किसी को पता ही नहीं है, कभी किसी से खुल के मिले तो बोल दिया। और एक एक्स मुस्लिम वो जो यूट्यूब पे आए, चेहरा नहीं दिखाए। और एक एक्स मुस्लिम वो हैं जो खुल के आए हैं और गिनती के हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। अब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दिक्कत क्यों आई, समस्या क्यों आई? समस्या इसलिए आई कि हिंदू कम्युनिटी अपनाती नहीं है। आप मनोज भाई, मेघा, आप हिंदू हैं, आप दोनों मुसलमान बनकर देखिए, मुस्लिम लोग आपको हाथों हाथ गले लगाएंगे, हाथों हाथ गले लगाएंगे। और जैसे आपकी कोई भी एज हो, आपको ये लड़कियों पे रिश्तों पे रिश्ते डाल देंगे। ये मेरी चाचा की बेटी, ये मेरी फूफी की बेटी, ये मेरी खाला की बेटी, और ये मेरी खुद की बेटी, ये मेरे फलां रिश्तेदार की बेटी। इससे कहते हैं अपनाना। चलो ये भी छोड़िए, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो लो, ये मेरा घर है, किराए की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की ये सारी चीज़ें होंगी। आज जो मेरी समस्या है, मैं इस मुहिम को अभी लिखा तो था, मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने लिखा तो था, छोड़ रहा हूँ, फिर भी एक दिल बाद में फिर से अपने आप को, मेरा दिल ही मुझे मना लिया कि नहीं यार, थोड़ा से कष्ट और झेल लो, थोड़ी सी बर्दाश्त और कर लो। क्या पता जब आप बोरिंग करते ना, पानी निकालने की कोशिश, अगर 1 इंच भी ऊपर रह जाते हैं, छोड़ देते हैं ना, 1 इंच के नीचे पानी था, तो ये सोचते हुए फिर मैं सोच रहा हूँ कि वापस आ जाऊँ, फिर मुसलमान बन जाए ना फिर से इस एक्स मुस्लिम में हो जाऊँ। क्या पता हिंदुओं में थोड़ी सी तमीज़ आ जाए, तहजीब आ जाए। पिछले दिनों आपको बताऊँ, मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेरी नहीं, मुझ जैसे एक्स मुस्लिम की, जिनके परिवार ने पूरी तरह से त्याग दिया है, ठुकरा दिया है, एकदम नकार दिया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी, ये परेशानी है कि अब आपके पास घर नहीं बचा, कोई फैमिली नहीं बची, माँ नहीं बची, बहन नहीं बचा, बाप नहीं बचा, भाई नहीं बचा, चाचा मामा खाला, सारे रिश्तों को आप भूल जाइए। चलिए, तोड़कर आप आए थे, अब और रिश्ता तो रिश्ता, अपना घर छोड़ के आया था। अब ये मुहिम में चला, इसमें जो भी मेरी एक ज़र्रा बराबर, एक कण बराबर अगर मेरा इसमें योगदान कोई समझता है, तो मुझे नहीं लगता मेरे बाद और बहुत बहादुर मुमताज़ पैदा होंगे आगे, तो मुझे नहीं लगता एक कण बराबर, एक ज़र्रा बराबर भी मेरी औकात हो, तो क्या मैं इस मुहिम को फुटपाथ पे बैठ के चलाऊं, भिखारियों में लेट के चलाऊं? हिंदू लोग घर नहीं देते। अभी पिछले दिनों जहाँ मैं मंडावली में रह रहा था, जैन फैमिली का घर था, गलती से मेरी एक वीडियो देख लिया, आते ही बोला अपन आगे हाथ जुड़वा लो, और झुक के बोला चाहे पैर पकड़वा लो, लेकिन मेरा घर खाली कर दो, मेरा घर खाली कर दो। मैंने कहा भाई साहब 1 महीने का किराया एडवांस में दिया हुआ है और मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है।
छोड़ दिया। छोड़ने वाला था, पहले आदमी ढूंढना शुरू करता है, ब्रोकर टू ब्रोकर गया और अपनी पूरी असलियत दिखाया। मैंने जी लखनऊ में वसीम रिजवी साहब को सब जानते हैं, है ना, जो जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए, तो उनको सब जानते हैं। मैं दिखाया देखिए ऐसे से मैं यहाँ पर किया था, पूरी मीडिया के सामने है। और ये चैनल जो अपना सैटेलाइट चैनल है TV9, मैंने इस पर पढ़ी है। बोले भाई नहीं, हमारे पास घर नहीं है। मैंने फिर भी कोशिश कर लो, रिजवी ने मना कर दिया। नहीं, रिजवी सर के साथ ये किया, हिंदू धर्म में आया और पूरा बोला खुल के, मैंने भाई ये मेरी वीडियो है, देख लो, मैं हिंदू धर्म में आ चुका है। लेकिन हिंदू फिर भी घर देने को तैयार नहीं होते। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ जी मुझसे 2 रुपये कम ले लो, भाई 1 रुपये चाहे ज़्यादा ले लो, लेकिन अब मुसलमानों में जा नहीं सकता। मुसलमान एकदम हाथों हाथ ले लेंगे, वहाँ जा नहीं सकता। जाऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ? क्या फुटपाथ पे बैठ के इस मुहिम को चलाऊँ? फिर एक घर मिला, वहीं पर 2 रूम थे, मैंने देखा 84 ईयर्स के, और वो जो थे पहाड़ी ब्राह्मण थे, आर्मी रिटायर्ड थे, मंडावली में ही। तो मैंने दादा कह के मैंने चरण स्पर्श किए, वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, दादा कह के चरण स्पर्श किए। और फिर मैंने जी ये हाँ हम दोनों ही रूम देंगे, मैंने चलो ठीक है दोनों ही ले लेंगे। फिर मेरे 2 दोस्त आए हुए थे, एक दोस्त आया हुआ था हैदराबाद से, एक दोस्त था दिल्ली से, और दोनों बेचैन थे, पागल थे घर वापसी के लिए, पागल थे। तो फिर से मुसलमान हो जाना चाहिए ना घर वापसी के लिए, हिंदू बनने के लिए। मुस्लिम दोस्त थे आपको जो हिंदू बनने? एक्स मुस्लिम दोस्त थे, एक हैदराबाद से आया था एक्स मुस्लिम करीम, और एक हैदराबाद से एक्स मुस्लिम करीम, और एक यहीं से हाशिम। तो जब मैं उनके पास पहुंचा, बारिश पड़ रही थी, सड़क में जो कीचड़ थी उससे निकलते हुए हम पहुंचे, और पहुंचने के बाद तो काफ़ी टाइम के बाद आए, उनके चरण स्पर्श किए, और दादाजी कह के मैंने प्रणाम किया, और जी मैं घर ले रहा हूँ। और मैंने सोचा जैसे पहले वाला एक बंदा वीडियो देख लिया था मेरी, ये भी अगर वीडियो देख लिए मेरी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं पहले अपनी असलियत बता देता हूँ। समझे मेघा? समझे सर कि मैंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, मैं सनातन में आ चुका हूँ, और पहले अपनी असलियत बता देता हूँ पैसे देने से पहले। ये मेरी वीडियो देख ले कोई, और हमारा मकसद है जीवन का, लोगों को सनातन में लेकर आया जाए, घर वापसी कराई जाए, और ये घर वापसी ऐसे नहीं धार्मिक बनाया जाए, ये मिशन है अपने देश को बचाया जाए। देश होगा तो ही धर्म होगा, तो ही हम होंगे। तो मैंने कहा, मैंने दादाजी ऐसा है, और दोनों एक्स मुस्लिम हिंदू बनने के लिए एकदम, एक तो हैदराबाद से आया बाहें तानता हुआ, और एक ये भी हाशिम। मैंने दादाजी मैं पहले मुस्लिम था, अब हिंदू बन गया हूँ। बोले क्या? ऐसे चिल्लाते, मुंह खुल गया, क्या एक्टर का जैसे खुलता है। मैंने तू मुस्लिम? मैंने जी था। तो कहता तू था ही क्यों? अब मैं मन ही मन सोच रहा, जिस भी भगवान को तू मानता है, श्री राम को, श्री कृष्णा को, उनका जाके सर फोड़ यार, मुझे पैदा ही वहाँ पर क्यों किया था जब मुझे हिंदू ही धर्म में आना था? तो कहते आगे तू मुस्लिम था ही क्यों? तेरे हाथ की तो मैं छुआ ही भी नहीं लूंगा, यानी छू भी नहीं सकता तेरे हाथ को, तो मैं यूं टच नहीं कर सकता। हाँ तो निकल जा भी, अभी के अभी भाग जा। जो दोनों हिंदू बनने के लिए आए थे, उनकी ऐसी की तैसी होगी, उनका दिमाग ख़राब हो गया। अब उनके अंदर की सांस अंदर, बाहर की बाहर। मैं आगे चला और बोला कि मैंने भाई तुमसे कहा था थोड़ा सा कंट्रोल कर लो हिंदू बनने के लिए। हिंदू अपनाते नहीं हैं, घर वापसी सब बोलते हैं, घर वापसी करो, घर वापसी करो। कोई एक घर देने के लिए तैयार नहीं। मैंने एक बार फेसबुक पे लिखा था, मेरे से लोग बार बार कहते घर वापसी कर लो। यार घर तो वापसी कर लूँ, लेकिन जाऊँगा किसके घर? जाना तो छोड़िए किसी के घर, एक घर किराए पे ले देने को कोई तैयार नहीं है। जगत डेयरी के एक ये यहाँ पर है, ये क्या बोलते हैं इस एरिया को पूरा? भजनपुरा। जगत डेयरी के बराबर में एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरा दरवाज़ा दलित का दरवाज़ा, और कितने सारे बंदोबस्त। जैसे मैंने सोचा अपनी पहचान बता दूं जी, मैं पहले मुस्लिम था, अब हिंदू धर्म में आ चुका हूं, और अभी मेरा आधार कार्ड का प्रोसेस रह गया है। तो वो बात जो ऊपर से है पड़ोसी, एक दो ही ऊपर नीचे, वो मेरे नीचे आके बैठते थे, बात करते थे, मैं भी चला गया। उसने रात को, रोहित नाम है, मेरे गाल पे एक जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ तू ऐसे कैसे आ गया? अरे भाई वो है, उसका हस्बैंड कह सकता है। नहीं, मकान मालिक, सुनिए, मकान मालिक का अधिकार नहीं बैठता, उनका मेरा रिलेशन है। उनका वो मेरे घर पे बैठे हैं आप, और मेरा पड़ोसी आ जाए तो आप थप्पड़ मारेंगे उनको?
जैसे हमारे पड़ोसी नहीं बैठेंगे तो क्या करो? नहीं, आप थप्पड़ मारेंगे मेरे, लेकिन जब थप्पड़ मार दिया और दिन में धौंस दिखा रहा, एक दोस्त रात को आया, क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की इस चीज की? मैंने कंप्लेंट नहीं की भैया, 2 ही दिन हुए थे, अभी एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, पैसे एडवांस दे दिए, एग्रीमेंट भी नहीं कर पाया। हाँ, तो मैं किस बात पे कंप्लेंट करूं? हाँ, तो ये है हिंदुओं की हालत। मैंने अपनी असलियत बता दी कि मैंने जी घर वापसी कर ली, दलित फैमिली से है, कुछ भी है, हिंदू है ना। हम तो ये चाहते हैं कि भारत का सेकंड इस्लाम क्या है? तू दलित है, तू चौधरी है, तू जाट है, तू बनिया है। अरे भैया, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। हिंदू केवल हिंदू होना चाहिए, तभी हिंदुस्तान बचेगा। और ये हिंदुस्तान जब बचेगा, जब हिंदू एक होंगे, तो इसका नाम हिंदुस्तान नहीं, हिंदू स्थान होगा। अगर हिंदू स्थान बनाना है ना, तो इन सारी चीज़ों को मिटाना पड़ेगा। मुसलमान नहीं रहेंगे जी, मुसलमान नहीं रहेंगे हिंदुस्तान हो जाएगा तो हिंदुस्तान हो जाएगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा? अरे मुसलमानों ने ले लिया पाकिस्तान, मुसलमानों ने ले लिया बांग्लादेश, मुसलमान ले चुके अपना हिस्सा, मुसलमान अपना हिस्सा ले चुके हैं, मुसलमान अपना हिस्सा ले चुके हैं और 2-2 जगह ले चुके हैं। अखंड भारत था, अफगानिस्तान। ये कहना चाह रहे हैं कि ये देश है, धर्मशाला नहीं है। अरे भाई, जैसे, अरे भाई चुप जाओ, बाद में तुम्हारे हाथ माइक दिया जाएगा तुम्हारे। चलो पहले तुम रहेंगे तो मुसलमान भी तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो जात तो ऊपर से आए ना, सारे नीचे तो आके बन रहे हैं, बन तो नीचे आके रहे सब मुसलमान, कौम तो नीचे आके बन रही है ना। नाम क्या है? अफसर नाम है, अफसर, ठीक है, कौम समझ तो में नीचे आया। से बन रही है ना। अब अफसर भाई सुनो, आपने अबे सुन लो यार, आप सुनने की ताकत रखो। आपने आज़ादी की बोलते ना, आज़ादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी। बिल्कुल, तुमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसलिए नहीं लड़ी थी कि ये देश हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा। इन्हें लगता था बहादुर शाह जफर से लिया गया। और आज जो हमारा जितने देश है, मेरे ख्याल से 35-33% था मुगलों के अंडर में, जो फिर बाद में मिलके टुकड़े से टुकड़ा बनता गया। तो ये इसलिए लड़े थे ताकि हमें मिल जाए। अरे भाई, तुमने मांगा तो हमें मिल गया। लड़ाई सिखों से ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी? सिखों ने देश लिया। दलितों ने कुर्बानी दी, क्या दलितों ने देश लिया? ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी, तो वो भी कहते कि ब्राह्मणिस्तान चाहिए। तो फिर तो ये देश 70-72 टुकड़े, जितनी जातियाँ होती उतने देश होते, इतने टुकड़े होते। तो सबको, भारत को जो हम बोलते ना अखंड, अखंड तो खैर हमें वहाँ तक नहीं जाना, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश पूरा हमारा था। वो इतने सारे, मुझे ये कहता है शुएब जमाई एक दिन कहता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, अच्छा अखंड भारत के लिए सपना सोचते हो? 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हैं, 20 करोड़ बांग्लादेश में हैं और 25 करोड़ हिंदुस्तान में है। जोड़ लो, राज तो हमारा आ जाएगा और राज तुम्हारा आ जाएगा। गांधी की जो फिल्म देखा था ना, बंगाल फाइल, हम सब साथ में देखे थे। हाँ, उसमें गांधी का जो डायलॉग है ना, अगर कोई तुम्हें छुए, कोई तुम्हें टच करे, तो तुम अपने आप को मार लो, अपने आप को जोहर कर लो, यानी अग्नि में जला लो। ये गांधी। तुम मुंह से कुछ मत बोल लो, अपनी जबान को काट लो। ये गांधी। मैं थोड़ी बहुत इज्जत करता था, उस दिन से वो इज्जत निकल गई। क्या चरखा काटने से आज़ादी मिली? हमारे भगत सिंह कहाँ जाएंगे? वो, उनके पास विक्टिव पावर थी, उसे बचा सकते थे, नहीं बचाया गांधी जी ने, नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? मुस्लिम परस्त थे, बल्कि गांधी नहीं, गांधी खान थे। ठीक है, सबके सहयोग से देश आज़ाद हुआ। अरे भाई साहब, सहयोग से तो आज़ाद हुआ, तुमने अपना हिस्सा ले लिया। ये तो गांधी जी, नेहरू जी फिर भी जी लगा देते हैं। जब तक नोट पे तब तक ही मैं जी लगा रहा हूँ, उसके बाद तो मैं नाम भी भूल जाऊँगा। अरे इतना सारा ये सब कुछ किया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल संसद भवन में खड़े होकर बोले थे, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो सबको जाना चाहिए था। ये नारा लगाते, जिसको वहाँ रहना वहाँ रह लो, यहाँ रहना यहाँ रह लो। तो हिंदू भी इसे बहकाई में आ गए। 14-15% थे ना भाई साहब वहाँ पे रुके हुए। पाकिस्तान में कितने परसेंट बचे थे? हाँ, आज तो 1-2%। अभी वो कहाँ गए? ये भारत में रुके थे 3.5 करोड़ के आसपास, ये हो गए, सरकारी आंकड़ा कम है, 20 से 25 करोड़ है, लेकिन ये 35 से 40 करोड़ खुद से कबूल करते, घुसपैठी वगैरह को मिला के। अब ये देश, जब गांधी जी, मोदी जी हमारे, वो मना रहे थे 75वां वर्ष आज़ादी का, क्या उसका नाम रखा था? उसका क्या नाम रखा था? अमृत महोत्सव। 75वां वर्ष। भारत में उस टाइम पे हिंदू थे 30 से 35 करोड़ और ये थे 3 से 3.5 करोड़। तो मुस्लिम हो गए
30 से 35 करोड़, हिंदू बढ़े 90 से 100 करोड़, यानी हिंदू 3% बढ़ा और ये पूरे के पूरे 10 की उंगली के इनकी 10 क्या बढ़े। गलती है भाई? हिंदू कम बढ़ा तो इनकी क्या गलती है? ये ज़्यादा बढ़े तो इन्होंने बच्चे अल्लाह की देन है। हाँ अल्लाह के दे। अल्लाह 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 उनके साथ आके सोता है कि रात को? नहीं जो भी है वो नहीं, ये बात अभी 2 दिन पहले राम भद्राचार्य जी ने भी बोली है कि मुस्लिम महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। नहीं नहीं, वो तो मोहम्मद ने खुद कहा, हदीस है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो। अच्छा, ये नहीं कहा उसने कि वो फितरत ज्यादातर मर्द में होती है, कमियां ज्यादा तभी जो गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं मर्द में ज्यादा पाई जाती है। उनसे नहीं, इतनी शादियां 11 शादियां उन्होंने कर ली। कितने बच्चे हुए? फातिमा हुई पहली से, ठीक, और एक बेटा हुआ मारियल किप्तिया से। मारियल किप्तिया कौन थी? वो भी बिना निकाह की औरत थी। मारियल किप्तिया, उसमें जाओ हिस्ट्री में। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि जो लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, अभी बहुत तगड़ा जुनून चल रहा है, पूरी ट्रेंडिंग चल रही है पूरे भारतवर्ष में। लोग इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आना चाहते हैं और हिंदू अपनाने के नाम पर एक घर भी नहीं देना चाहते। तो क्या मैं फुटपाथ पे रह के भिखारियों के बीच बैठ के इस मुहिम को शुरू करूँ? मुझे इस बात का सवाल चाहिए कि इस बंदे को मैंने केवल इतना बता दिया कि मैं भाई पहले मुस्लिम था, अब एग्रीमेंट जब एग्रीमेंट कराता तब पता चलता ना इसका जो इमरोज आलम का नाम, जो सरफराज नाम है, उसने मिलने चला गया क्या ऊपर पड़ोसी से, गाल पे थप्पड़ मार दिया और दिन में आके फिर से लड़ रहा है। तू ऊपर गया ही क्यों था? तेरे पास कोई शख्स आया था, वो आया क्यों था रात को? अरे भैया मैंने सेपरेट घर लिया। इतना दबा के रखोगे? इतना दबा के रखोगे तुम? बस मैं और क्या कहूँ, अगर ये हिंदुओं का यही रहा रवैया तो इस हिंदुस्तान को मुस्लिम स्थान बनने से, इस्लामिक स्थान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हिंदू हिंदू का ही नहीं है, इन जातिवाद से निकलना पड़ेगा, इन भेदभाव से निकलना पड़ेगा, वरना एक्स मुस्लिम भी बहुत सारे बढ़ गए तो वरना एक्स मुस्लिम भी एक फ़िरका बन जाएगा मुसलमानों की तरह से। अगर हिंदुओं ने मेल जोल नहीं रखा, हिंदुओं ने नहीं अपनाया, तो बस इतना ही कहना था मुझे। इतने से कहने के लिए मैं आप सब लोगों को बुलाया था और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। अगर किसी से बाइट लेना चाहते हैं तो अंकल जी भाई हमारे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के लोग हैं जो इस्लाम से हिंदू बन रहे हैं, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल रहा हिंदू जाति का या हिंदुओं का। बदतमीजी कर देते हैं, इनके साथ मारपीट कर देते हैं। नहीं सहयोग क्या चाहते हैं? भाई कमरा नहीं दे पा रहे। अगर नहीं कमरा सब पहले कहाँ रहते थे? कमरे में रहते थे? पहले उसने मेरी एक वीडियो देख ली। नहीं, पहले कहाँ बता- रहते थे? अरे भाई साहब मैं बताया तो सारी बातें तो बताया, पूरी रामायण खत्म हो गया। अब जैसे आप यहाँ 2 दिन पहले आए, 2 दिन पहले मैं आए 2 दिन पहले आया, उन अंकल जी ने उससे पहले दिलाया। कहाँ रहते थे? उससे पहले मैं मंडावली रह रहा था। तो उसने मकान भी में रहे तो मकान में रहते अरे ना? सर उसने भी मेरी वीडियो देख ली, एक भगा दिया, आगे हाथ जोड़ता हूँ निकल जाओ। कहीं रूम नहीं मिल रहा था, एक दोस्त के ऊपर गया और तीसरी मंजिल थी, खड़ा जीना था, मैं ऐसा गिरा, मेरा कान फटा हुआ है और मेरी पसली में चोट आई हुई है, पेन किलर खा के बात कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर मिला, मैंने बहुत अच्छा अंकल जी का शुक्रिया अदा किया, मैंने जो वॉचमैन अंकल है अपने, हाँ राम स्वरूप जी, तो शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये बंदा आया कल और मैंने इसको वीडियो दिखा दी, हाँ इसने मेरे थप्पड़ मार दिया और दिन में आके लड़ रहा। मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा? अगर मेरे पड़ोसी आप हैं, किसने मारा जब? ये जो रोहित था, अगर मेरे पड़ोसी आप हैं, रोहित कौन है? ये जो मकान मालिक का बेटा है, ना ना यही। किसने नहीं मारा? अरे ऐसा सुनो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पड़ोसी का पक्ष ना लीजिए, यही हिंदुत्व मैं की पक्ष चीज है, मैं यही पक्ष चीज नहीं- है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा आगे ना झापट मारा है ना मैंने देखा ड्रामा। नहीं आपने नहीं देखा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे तो सामने बंदा ऐसा है। नहीं। मेरे घर पे रात को एक शख्स आया, मेरा तो कोई लड़की नहीं थी, कोई पड़ोसी बुरा माने, कोई लड़की कोई महिला आई कुंवारे बंदे के पास, तो एक रिलेशन दिखाना पड़ेगा, माँ का या बहन का। एक दोस्त ने फ़ोन किया, यार मैं मिलना चाहते हैं, 3 बज रहे थे, मैं आऊँ या तुम आओ? कहाँ हो? मैंने यार इस जगह पे हूँ यार, पास में। मैंने कहा यार मैं रैपिडो बुक करता हूँ, मैंने बाइक बुक की और मैं चला गया। फिर मैंने यार तुम्हारे घर में देखा शादीशुदा है यार, वहाँ बात नहीं कर पाएंगे, अपने घर पे ले आया। तो कह रहा है इसे घर पे कौन आया? तू क्या सीसीटीवी लगाए बैठा बाथरूम में भी? ऐसा राम स्वरूप का लड़का ऊपर से उतर के आया नीचे। राम स्वरूप का लड़का उतर के आया, जो उससे वो बोला, जो अरे भाई साहब जो उससे वो बोला वही बोल रहे, वही चीज उसने बोली है, वही बोली। अच्छा तुम चिकन मटन खाते हो? मैंने जी खाता हूँ। अच्छा शनिवार मंगलवार नहीं खाओगे? जी मैंने बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं कभी ऑन कैमरा झूठ नहीं बोला, मैं खाता हूँ। अच्छा 9 दुर्गे चल रहा है, तुम सोचोगे भी नहीं? मैंने भैया बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हारी आस्था का ख्याल रखता हूँ। मैं तो मेरे ऊपर वाली लेडी ने बोला कि मैं 9 दुर्गों को मानती हूँ, भैया ऐसा मत करना तुम। मैंने जी ऊपर होता तो मैं तुमसे बहस कर लेता, क्योंकि ऊपर जाएगी भाप,
तुम खाते हो अपने घर खाते हो ना, ये कह रहा किराए पे रहता हो तो मैं भी किराए पे रह रहा हूँ, मैं कौन सा बाहर रह रहा हूँ, मेरा घर का मकान नहीं है। क्या नाम आपका? हाँ? क्या नाम? मेरा नाम प्यारे लाल है। प्यारे लाल रोज खाते हैं? मैं तो रोज खाता हूँ, अब भी खाऊंगा। चाचा एक बात सुनो, देखिए एक बात बताइए, मैं भी भाई अब भी बना हुआ है। मैं अब भी ये इल्ज़ाम लगाने के लिए तो हैं हाजिर, मैंने सुनी, इधर की सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुरु ऐसी कोई बात नहीं है, सब खाने पीने वाली बात है। तो अरे मेरे ऊपर, मैं किराए पे लिया हूँ घर, मैं क्या नहीं, बड़े भाई मैं भी मैं किराए पे ले, लेकिन तुम्हारे ऊपर बंदोबस्त नहीं है, मेरे ऊपर है। ऐसा क्यों? मैं इसलिए केवल मुस्लिम था पहले, अब सनातन में आ चुका हूँ। इतनी तो इज्जत होनी चाहिए, इतनी तो कदर होनी चाहिए। बड़े भाई मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब प्रेम भावना से चलती है। अरे भाई यहाँ पे प्रेम नहीं है। कौन कह रहे प्रेम नहीं है? जैसे जैसे मुसलमानों में कमा रहे हैं और हम नहीं रह रहे हैं। हिंदू मुसलमान के साथ ही कमा रहे खा रहे हैं, तो हम नहीं रह रहे हैं। सुनिए, इसका क्या मतलब है? मुसलमानों के साथ कमा रहे हैं और रह रहे हैं। अरे सुनिए, तो इसमें क्या बुराई है? पहले आ रुकिए। जाओ आप, आ जाइए, क्योंकि ये बहुत यहाँ जैसे जैसे मुस्लिम भाईचारा कहा जाता है ना, अब इनका मामला कुछ ऐसा होना चाहिए कि कम से कम ये घर वापसी कर रहे हैं तो ये कम से कम इज्जत से तो रहे, इनकी इज्जत तो कम से कम ना बिगड़नी चाहिए। ऐसा जो इस सुबह मैं गलत हूँ तो 4 लोगों में इस बात को रख लो, तुम गलत हो भैया। मेरी बात सुन लो कि ऐसा सुबह जिसने इनको रखा था ना, ये 2 दिन पहले यहाँ आए हैं, ये 2 दिन पहले यहाँ आए हैं जिन्होंने रखा था, उसका लड़का सुबह ही आया। आने के बाद जब ऊपर से नीचे उतर के आया, मैंने पूछा क्या बात अरे है? भाई वो चढ़ा के बोला भेजा, तो मेरी शिकायत करते अंकल जी से, है ना, शिकायत करते, मगर वो हस्बैंड वाइफ नहीं, वो मेन क्या है कि वो कहते हैं कुछ, वो कुछ कहते हैं, तो मैं मानता कि मैं गलत था। वो बीच में कौन आता है और सुबह को आके फिर लड़ता है। मेरे घर पे कोई शख्स आया तो पूछता है कौन आया था, क्यों आया था, सीसीटीवी लगा के रखे हो मेरे ऊपर। नहीं वो गलत है, वो सही है अब इसको भाई, मैं गलत था तो मेरी शिकायत रखते दिन में, भाई तुम खाली कर दो, हम तुमसे एग्रीमेंट नहीं चाहते। अंकल जी, मैं आपका घी है डेयरी का, अच्छा नहीं होगा तो मैं कहूँगा अंकल जी इसको वापस कर लो। क्या मैं आपसे भी अगर एज का हूँ, ऐसी बात नहीं कर सकता, अगर आपकी एज का हूँ तो ये आपका बेटा बैठा को थप्पड़ मार दूंगा मैं। ना थप्पड़ जो आप कह रहे हो ना, मैं दुकान बैठा हूँ, सुबह 6:30 बजे आ गया था। हाँ। मकान मालिक का मैंने कोई बंदा यहाँ तक नहीं देखा। राम स्वरूप का लड़का आया, आपके उसे ऊपर गया। बुला के लाया, चढ़ा के। मैंने नहीं देखा, मैंने जो सुना जो देखा। अरे अरे अंकल जी, चलो ठीक है, जो हाँ। कहा वो छोड़ो यार वो चीज़ नहीं थी। सिर्फ इतनी सी है कि एक्स मुस्लिम के साथ में तो कम से कम भाईचारा रखना चाहिए। मैंने सिर्फ वीडियो दिखा दी इस बात पर। अच्छा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो, अच्छा तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे, तुम इस दिन ये मांस मच्छी नहीं खा सकते, तुम ये नहीं कर सकते। अरे जो मेरे पड़ोसी है, दिक्कत उनको होनी चाहिए। वो मुझसे कहे कि भाई हमें ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मानूं इस बारे में। तो कुल मिला के लब्बो लुबाब यही है कि आप जो भी एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, भैया एक्स मुस्लिम बनो। अगर घर वापसी करना चाह रहे हो तो ये हिंदू धर्म में वापसी करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि हिंदू हमें अपनाएंगे। लड़का हो चाहे लड़की हो, बूढ़ा हो जवान हो, ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि ये हमें अपनाएंगे, क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे इल्ज़ाम मिलेंगे। शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, शराब पी के गलत होना गुनाह है। आप अपने घर में बैठे, सुबह मैं अपने घर में बैठा, क्यों आके फालतू का पंगा लेना, मैं दरवाज़ा बंद किए बैठा हूँ, दरवाज़ा बंद किए बैठा हूँ।